जय माँ अन्नपूर्णा, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सुनिए अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण व्रत कथा। जय जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशी वासिनी, जगत जननी अन्नदाता देवी की जय हो। प्रिय भक्तों, इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। उसका परिवार सुख, शांति और तृप्ति से भर जाता है। माँ अन्नपूर्णा केवल अन्न देने वाली नहीं, बल्कि वह शक्ति हैं जो भूख मिटाकर संतोष प्रदान करती हैं। काशी में जब एक समय ऐसा आया कि अन्न दुर्लभ हो गया, अन्न के बिना लोग तड़पने लगे, तब भगवान शिव शंकर स्वयं भी भोजन से विरक्त हो गए। संसार में यह भ्रम फैल गया कि ज्ञान ही सब कुछ है, भोजन नहीं। तब माता पार्वती ने यह देखकर दया की। उन्होंने स्वर्ण थाली में विविध व्यंजनों से भरा हुआ अन्न सजाया और प्रकट हुई। अन्नपूर्णा के रूप में माता पार्वती स्वयं प्रकट हुई। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्वयं उनके सामने आए और हाथ जोड़कर कहा, माँ, तुम ही जगत की जननी हो, जगदम्बा हो, तुम ही प्राणों की धारिणी हो। बिना अन्न के यह सृष्टि अधूरी है। मुझे भी अन्न का पहला कौर तुमसे ही प्राप्त हुई है। माता मुस्कुराईं और उन्होंने शिव को अन्न का प्रथम ग्रास दिया। तभी से काशी में अन्नपूर्णा देवी की आराधना प्रारंभ हुई और यह संकल्प लिया गया कि जो भक्त, जो कोई भी अगहन मास के शुक्रवार को माता की कथा सुनता है, उसका घर सदा भरा रहता है। उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। माता की कृपा असीम उन पर बना रहता है और उनके द्वार पर कभी कोई भूखा नहीं जाता। अब आप सब हृदय में अपनी भक्ति का दीप जलाइए और मन को निर्मल कीजिए और माँ अन्नपूर्णा की एक अद्भुत कथा, दिव्य और प्रेरणादायी कथा, जो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सुनने वाले के जीवन को सुख समृद्धि से माता भर देती हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर माँ अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम धनंजय था। उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और सत्व प्रवृत्ति वाली ईश्वर भक्तिन थी। परंतु उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके घर में सदा अन्न की कमी रहती थी। वह दोनों दिन रात पूजा पाठ करते, दान देते, साधु संतों का सत्कार करती थी, को खाना खिलाती, परंतु न जाने क्यों उसके घर में दरिद्रता का वास रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने दुखी और निराश होकर अपने पति से कहा, प्राणनाथ, यह कैसी लीला है? भगवान की यह कैसी लीला? हम सदा भगवान की भक्ति और सेवा पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में अन्न नहीं, धन नहीं, सुख नहीं और शांति नहीं। क्या हमारी श्रद्धा अधूरी है? तब धनंजय ने शांत स्वर में कहा, देवी, सब कुछ माँ अन्नपूर्णा की कृपा पर निर्भर है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई भी प्राणी अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं कर पाता और नहीं उसे पा सकता है। अब समय आ गया है कि हम स्वयं काशी चले और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करें। ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान का नाम लिया और दोनों पति पत्नी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग बहुत कठिन था। कभी धूप, कभी वर्षा, कभी भूख और कभी प्यास से तड़पती हुई, परंतु दोनों का विश्वास अटूट था। वे गंगा जी के तटों पर चलते रहे, भजन कीर्तन करते
बढ़ते रहे और एक ही संकल्प मन में था, माँ के दर्शन अवश्य होंगे। कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब वे काशी पहुँचे तब वह नगर स्वर्ग से प्रतीत हो रहा था। गंगा का प्रवाह मधुर स्वर में गूंज रही थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थी और पूरा नगर मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की आराधना में पूरी तरह से लीन थी। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों की आंखें आंसू से भर आएं और झरझर आंसू निकलने लगे। उन्होंने मां के चरणों में गिरकर कहा, माँ, हम अन्न से नहीं तृप्ति से भी वंचित हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए माँ। माँ अन्नपूर्णा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। वह अत्यंत दिव्य। उनके एक हाथ में स्वर्ण कलश था, दूसरे में चांदी की थाली जिसमें विविध प्रकार के व्यंजन से भरे हुए थे। उनकी आंखों से करुणा झर रही थी। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह लो, यह अक्षय पात्र मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसमें जो अन्न रखोगे वह कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, इस पात्र का उपयोग केवल उस भोजन के लिए ही करना जो किसी भूखे को खिलाने में प्रयुक्त हो। जब तक तुम दूसरों को भोजन कराओगे यह पात्र अक्षय पात्र रहेगा। यह कहकर माँ ने वह पात्र उन्हें दिया और वरदान दिया कि जिस घर में यह कथा श्रद्धा से सुनाई जाएगी उस घर में कभी का अभाव नहीं रहेगा। धनंजय और सुलक्षणा ने विनम्र होकर माता को प्रणाम किया और घर लौट आए। जब उन्होंने उस पात्र में अन्न रखा तो वह स्वयं भर गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने माँ का स्मरण किया और भोजन बनाया। फिर सबसे पहले उस भोजन को किसी भूखे ब्राह्मण को दान दिया। देखते ही देखते वह पात्र पुनः अन्न से भर गया। यह देखकर वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारी कृपा से हमारे जीवन का अंधकार मिट गया। समय बीतता गया। अब उसके घर में अन्न, धन, गाय और वैभव इत्यादि की कमी नहीं रही, लेकिन वे अहंकार रहित रहें और सदैव विनम्रता से माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करते रहें। हर शुक्रवार को वे कथा का श्रवण करते, दीप जलाते और प्रसाद लोगों में बांटते। धीरे धीरे उनके घर का नाम पूरे नगर में फैल गया और लोग दूर दूर से माँ की महिमा सुनने आते। एक दिन निर्धन स्त्री आई जिसके घर में कई दिनों से अन्न नहीं बना था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर में भूख ने मेरा डेरा डाल दिया। क्या माँ मुझे भी कृपा करेंगी? धनंजय ने मुस्कुराकर कहा, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए केवल श्रद्धा चाहिए, धन दौलत नहीं। तुम भी शुक्रवार को उपवास रखो, कथा का श्रवण करो, घी का दीपक जलाओ और किसी भूखे को अन्न खिलाओ। उसी स्त्री ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसके द्वार पर अनाज की बोरियां रखी हुई थी। किसी ने नहीं जाना कि वे कहाँ से आई। सबने समझा यह माँ अन्नपूर्णा की लीला है। धीरे धीरे उस नगर में हर कोई माँ अन्नपूर्णा की लीन हो गया। मंदिरों में दीपक जलने लगे, घरों में प्रसाद बनने लगे और हर शुक्रवार को कथा सुनाई जाने लगी। माँ की कृपा से उस नगर में किसी ने भूख का नाम तक नहीं सुना। अब एक दिन काशी में स्वयं भगवान शिव शंकर आए और धनंजय के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जान लो, माँ अन्नपूर्णा केवल तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि हर उस हृदय में विराजमान है जो दूसरों को भोजन कराता है। धनंजय ने नतमस्तक होकर कहा, हे नाथ, हमने तो सब कुछ माँ की कृपा से ही पाया है। हमारी एक ही कामना है कि यह कथा संसार के हर घर तक पहुँचे। तब भगवान शिव शंकर ने कहा,
कहा, जो अगहन मास के शुक्रवार को यह कथा सुनेगा या सुनाएगा वह जन्म जन्मांतर तक दरिद्र नहीं होगा, उसके कुल में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। भक्तों, तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्रवार को माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनी जाती है। इसी दिन व्रत करने का भी विशेष फल बताया गया है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा स्थापित करें और शुद्ध गाय के घी के दीपक जलाएं। पुष्प, चावल, अक्षत, पान, कसैली, मेवे, मिष्ठान आदि माँ अन्नपूर्णा को अर्पित करें और मन में यह भाव रखें, माँ, मेरे घर का अन्न तुम्हारा है, जो भूखा है वह तुम्हारा अतिथि है। कथा के बाद माँ को खीर, गेहूँ, चावल या पंचभोजन का भोग जरूर लगाएं, फिर वह प्रसाद सब में बांटें। कहा गया है कि कथा के अंत में यह श्लोक भी अवश्य पढ़नी चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात हे माँ अन्नपूर्णा, शंकर प्राण बल्लभे, हमें ऐसा अन्न दो जिससे हम न केवल शरीर बल्कि आत्मा से भी तृप्त हों। और अंत में भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि परम कृपा का प्रतीक है। जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं तो वह केवल मनुष्य नहीं, स्वयं माँ अन्नपूर्णा को तृप्त करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भूख मिटती है वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस प्रकार अगहन मास के शुक्रवार कथा का यह पवित्र श्रवण हर उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है जो तृप्ति, शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं। जय माँ अन्नपूर्णेश्वरी, जय काशीवासिनी देवी की जय हो। जय माँ जगत जननी। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय, माता पार्वती की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय।